आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल की जो आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। मतलब आपके अकाउंट में हर महीना पैसा आएगा आपके एक्सपेंस के लिए, और जो आपने मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा और आपको अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, SWP क्या है, पर इसको कभी ऑप्ट नहीं किया, हमने कभी इसको ट्राई करके देखा नहीं किसी, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कौन से फंड्स में इसे अप्लाई करना चाहिए। SIP तो बहुत लोग करते हैं, बट SWP बहुत ही कम लोग करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम एक एग्जाम्पल से इसको पहले समझेंगे और देखेंगे क्या ये बात सही है कि नहीं, उसके बाद ही आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक। दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों के पास 12 लाख रुपए का अमाउंट पड़ा हुआ था। एक दोस्त ने सोचा कि मैं ये सारा अमाउंट मार्केट में एक साथ नहीं इन्वेस्ट करूंगा, SIP करूंगा 10-10 हज़ार रुपए की। और एक दोस्त ने सोचा कि मैं ये पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दूंगा और उसमें से अपने खर्चे के लिए 10,000 रुपये निकालूंगा। तो जिसने SIP की थी उसको 10 साल बाद 23 लाख रुपए मिले, और जिसने SWP किया था, जिसके अकाउंट में 10,000 रुपये पर मंथ आ रहे थे, उसके बाद उसको 10 साल के बाद 26 लाख रुपए मिले। आप समझ रहे हो, 10,000 रुपये निकालने के बाद भी उसने 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10,000 रुपये पर मंथ निकाले अपने खर्चे के लिए। उसके बाद भी 10 साल बाद उसको 26 लाख रुपए मिले। मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 16 लाख रुपए का। और जो SIP कर रहा था उसका प्रॉफिट हुआ 13 लाख रुपए का। अब हम इसको देख लेंगे क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही काम करता है। तो चलते हैं SWP कैलकुलेटर पे और चेक करते हैं इसको एक बार। अब हम इसमें देखेंगे, हम यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट को कर देंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और विड्रॉल हम करेंगे 10,000 रुपये पर महीना। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम कर लेंगे यहाँ पे 13% का रिटर्न। 13% तो वैसे तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड 8 से लेके 12-13% तक, 14% तक दे देते हैं, पर हम एक एवरेज 13% लेके चल रहे हैं। इसमें 13% तक का इसमें रिटर्न हमें अगर मिलता है और टाइम पीरियड हम 5 साल के लिए पैसा निकालते हैं, तो आप ये देखो कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख रुपए का है और टोटल विड्रॉल आपका 5 साल में 6 लाख रुपए का है। अगर हर महीना आप 10,000 रुपये विड्रॉ करोगे तो आपका टोटल विड्रॉल 6 लाख रुपए का आएगा 5 साल में। और फाइनल वैल्यू, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, फाइनल वैल्यू आपकी 13.5 लाख के ऊपर 14 लाख से थोड़ी सी कम है। 14 लाख रुपए आपके अभी भी बचते हैं, जबकि आप 6 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हो। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 लाख रुपए का था। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि ये पैसा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड है इसको हम बढ़ा के 25 साल हमने कर दिया, तो ये आपका 12 लाख रुपए बन चुका है 57 लाख रुपए, और आप टोटल विड्रॉ कर चुके हैं 30,000 रुपये का। आप समझ रहे हो, 30,000 रुपये का आप विड्रॉ कर चुके हैं और आपका 12 लाख रुपए 57 लाख रुपए बना। जब आप 25 साल के बाद भी आप ये SWP बंद करोगे और अपना फंड विड्रॉ करोगे, रिडीम करोगे, तो भी आपको 57 लाख रुपए मिलेगा और आप 30 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हो। अगर इसको मैं 30 साल के लिए बढ़ा दूं तो आपका लगभग 1 करोड़ रुपए बन रहा है और टोटल विड्रॉल भी आपका 36 लाख रुपए बन रहा है। पर अगर इसमें एक ट्रिक भी है कि ये पूरा गेम ना विड्रॉल का है। अगर आप थोड़े से लालची बन जाओगे और कहोगे यार 10,000 रुपये में कहीं खर्चा चलता है, इसको मैं 20,000 रुपये निकालूंगा, इसमें से मैं निकालूंगा 20,000 रुपये। तो इसको बढ़ा के आप 20,000 रुपये कर दो, तब आप देखोगे कि आपका जो यहाँ अमाउंट है ये नेगेटिव हो चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका पैसा इतना लंबा चलेगा ही नहीं। आपका पैसा 30 साल तक चलेगा ही नहीं। आपका पैसा कब खत्म हो जाएगा? आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा 10 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 8 साल आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। 8 साल में, 8 साल से पहले आपका पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें बेसिक सा रूल ये है, आप जितना रिटर्न सोच रहे हो कि मुझे इतना मिलेगा, कि 12% का मिल रहा है या 13% का मिल रहा है या फिर 14% का मिल रहा है, उसमें से कम के परसेंटेज का आप अमाउंट विड्रॉल करो। जैसे 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और 20,000 रुपये आप महीना निकाल रहे हो, आप 20% तो उसमें से निकाल ले रहे हो, 15-18% का, और रिटर्न आपको मिल रहा है 14% का, तो कैसे पैसा बनेगा आपका? बढ़ेगा ही नहीं, पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा।
तो आप 12 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10,000 रुपये निकालो, 12% से कम का पैसा निकालो, उसमें अपना खर्चा बनाओ और आपका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अब बात आती है कि हमें एक्चुअल में कौन से फंड्स चूज करने चाहिए SWP के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फंड के आगे ये नहीं लिखा रहता है कि ये फंड SWP के लिए। हम किसी भी फंड में SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऑनगोइंग SIP भी चल रही है तो वो कुछ टाइम के बाद आप उसमें से SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज के फंड होते हैं जिसमें हम SWP स्टार्ट कर सकते हैं। पहली है लो रिस्क और लो रिटर्न वाली कैटेगरी और दूसरी है हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली कैटेगरी। तो लो रिस्क और लो रिटर्न वाली कैटेगरी में आते हैं ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड्स, जिसमें रिस्क भी कम रहता है, रेट ऑफ रिटर्न भी कम रहता है। मेनली इसी फंड्स को प्रेफर करते हैं SWP के लिए। क्यों? क्योंकि जो हाई रिस्क वाले फंड्स हैं उसमें आपका कैपिटल कोई साल तो बहुत तेज बढ़ जाता है और कोई साल उसमें उतनी तेजी से गिरावट भी आती है। और दूसरी कैटेगरी आती है हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले फंड्स। इन फंड्स में ज़्यादातर फंड्स होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड। इन फंड्स में जितनी तेज़ी से पैसा आपका बढ़ता है उतनी तेज़ी से मार्केट गिरने में पैसा कम भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें यही रहता है कि हमारा कैपिटल ख़त्म हो सकता है, इसलिए हम इन फंड्स को नहीं चूज़ करते हैं फॉर SWP। SIP के लिए तो आप चूज़ कर सकते हो, बट SWP के लिए ये फंड्स को ना चूज़ करें तो ही बेहतर है। तो हमारा फंड सिलेक्शन भी हो गया कि हमें लार्ज कैप फंड चूज़ करने हैं, इंडेक्स फंड चूज़ करने हैं। और अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। आप ये भी बोलोगे यार हर साल हमें थोड़ा 14% मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब आपको लगे कि शायद इस साल मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम आ जाए, उस साल आप अपना विड्रॉल अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आप सेम स्कीम में वो SWP बंद करके लोअर अमाउंट का नया विड्रॉल प्लान चालू कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इस पे लगने वाले टैक्स की। इसमें 2 टाइप के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत सारे फंड्स में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आप 1 साल से पहले फंड से विड्रॉल करो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, किसी भी फंड का चयन करें तो ये 2 चीज़ें उसमें ज़रूर देखिए। पहला एक्सपेंस रेशियो, दूसरा एग्जिट लोड। इन दोनों पैरामीटर्स को देखे बिना किसी भी फंड का सिलेक्शन ना करें। अब आपकी स्क्रीन पे टॉप 5 फंड्स आ चुके हैं जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपके लिए ढूंढे हैं, बट इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो आपके साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।